पत्रिका कहाँ रहते हैं आप? मैं दिलीप नगर और आजाद नगर में रहता हूँ। ये खबर पूरे शहर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं का मन जानने के लिए निकला है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? प्रदेश में सरकार अभी जिनके नाम अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, इसलिए अभी ये तो नहीं कह सकते कि कौन सरकार बनाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी सरकार में वादे तो बहुत हुए हैं, लेकिन नीचे आकर शासकीय कर्मचारियों ने उसको जो ध्यान नहीं देते हुए लोगों तक योजनाओं को नहीं पहुंचाया, इसलिए बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसका कारण ये है कि कुछ लोग अभी कुछ दिन पहले मैं स्कूलों में गया, मैंने पूछा कि छात्रवृत्ति शासन की तरफ से मिलती है, लेकिन आपने अपने बच्चों को अपने स्कूल में क्यों नहीं दी? तो एक दिन पहले फॉर्म देते हैं और दूसरे दिन कहते हैं कि कल की आखिरी तारीख है। इसका कारण क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि आगे से योजनाएं बड़ी अच्छी आती हैं, लेकिन यहाँ बॉडी जो बॉडी है वो इसको अमल में नहीं ले रही लोग। अब ये यहाँ के विधायक की, यहाँ के जो बीजेपी नेता जितने भी हैं, उन्हें इस पर अमल करना चाहिए था। जिन लोगों की जिन वार्डों में समस्या है उनको दिखानी थी। इसका कारण ये है कि आज जो आने वाले चुनाव हैं 14 में रतलाम शहर में जो भी विधायक बीजेपी या निर्दलीय या कांग्रेस से जो खड़ा होगा, अगर संजीदा और समझदार जनता के बीच में बैठने वाला अगर आदमी खड़ा होगा तो बेशक कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन उसमें भी बाधाएं बहुत आएगी। जैसे कि गए चुनाव में जनता ने पारस राजा को चुना था, उसका कारण ये था कि पूर्व में वो रतलाम शहर के महापौर रहे और उन्होंने अच्छे काम किए। गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, डंपर, सड़कें, नालियाँ, साइकिल से आप दौरा करते थे, तो जनता का दिल उन्होंने जीत लिया। और कांग्रेस के जो नुमाइंदे थे वो चुनाव के टाइम पे ही अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, उसके बाद में उनको गाड़ियाँ मिल जाती हैं तो वो किसी पर ध्यान नहीं देते। ये हमारे कांग्रेसों की बड़ी गलती थी, उसका खामियाना कांग्रेस ने उठाया। नया चेहरा सामने आया जिसे जो जनता के बीच में नहीं आता था। वीआईपी रतलाम में अगर कोई भी खड़ा होता है इस तरह का, तो फिर भी रतलाम में कांग्रेस पीछे रह सकती है। कांग्रेस रतलाम में जब भी जीतेगी कि जो जमीनी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जो मिलकर रहता है वही जीत सकता है। आप पत्रकार भी हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से भी है। पिछले चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय ने पूरी तरह से निर्दलीय विधायक का साथ दिया था। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता कांग्रेस का साथ देंगे या निर्दलीय विधायक का साथ देंगे? इस साल अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, पारस दादा की भी ऊंचे विचारों में, ऊंची स्कीमों में, ऊंचे मुद्दे विधानसभा में बोलने के रहे, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में जिस तरह से आज वो रोड शो कर रहे हैं, उन्होंने भी जाके जनता से बीच में नहीं पूछा कि आपके वार्ड में क्या समस्या है, मुझसे क्या काम लेना है, आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ हूँ। जिस तरह से आपने मुझे जिताया है उस तरह से उन्होंने काम नहीं किया। आज उन लोगों को तकलीफ तो आएगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो अभी बीच में गए वक्त यहाँ पे थोड़ी धमाल हुई थी, उसमें कांग्रेस ने कोई ऐसा अपना वो सुझाव नहीं दिया या कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, कांग्रेस का अध्यक्ष खड़ा नहीं हुआ कि यहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो पिट रहे हैं, आज विदेश में किसी नेता, कांग्रेस के नेता के साथ या किसी विधायक के साथ या पार्षद के साथ अगर कोई बात होती है तो यहाँ के
कांग्रेस के पुतला जलाते हैं, वो जलाते हैं। रतलाम में इतना संकट घेराया, 60 से 70 और 65 साल के बुढ़े अंदर जेल में 6-6 महीने पड़े रहे। कांग्रेस ने क्यों नहीं धरना दिया? कांग्रेस मुस्लिम समाज को क्या अपना वोट बैंक समझती है? पहले क्या था कि बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, कांग्रेस के थे, कांग्रेस की परिभाषा मैं भी कांग्रेस का हूँ, लेकिन आज के टाइम में बुद्धिजीवी बच्चा मुस्लिम भी शिक्षित हो चुका है। इसलिए अब बड़ी समस्या तो ये है कि अब बुद्धिजीवी बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल की बात है। जो हमारे साथ गुजरा है, हमारे एरिया में जो बातें गुजरी है, क्या वो हम भूल सकते हैं या हमारे पूरा भूल सकते हैं? आने वाले लोग उनसे वोट की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि ये दलाल है। किस तरह से उनसे कहें कि तुम कांग्रेस को वोट दो? ये तो कुल मिला के आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति बनेगी विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में तो अभी तो कैंडिडेट कौन खड़ा होता है, किसका वो होता है। अगर जमीनी नेता कांग्रेस से खड़ा होता है, जो जनता की जीत में बैठता है, तो निश्चित कांग्रेस जीत सकती है। एक बात ये चल रही थी कि अगर कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को टिकट देगी तो कांग्रेस की जीत निश्चित हो सकती है। इस बारे में आपसे क्या कहना? अगर अल्पसंख्यक को भी टिकट देती है कांग्रेस और पढ़ा लिखा एजुकेशन बच्चा होता है या युवा पीढ़ी का जवान बच्चा है, अगर उसकी पहली अच्छी है, पढ़ा लिखा अच्छा है, तो उसको जिताएंगे, उसके साथ प्रयास करेंगे उसको जिताने का, उसका हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि वो आगे जाके एक देश का अच्छा नागरिक बन सके। और अगर कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट नहीं दिया तो अल्पसंख्यक मतदाता वापस से निर्दलीय प्रत्याशी का साथ देंगे। अब ये जनता समझदार है आजकल, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दादा पहले अच्छे वोटों से जीते थे। मैं भी एक पत्रकार हूँ और मैं भी इधर उधर सभी जगह जाता हूँ, मेरा सभी जगह बैठना है। यह है कि परसेंटेज गिर सकता है, लेकिन सीट निकालने में उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। मेरा जहाँ से जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? राजा खान, आप कहाँ रहते हैं? मौलाना आजाद नगर, क्या काम करते हैं? अम्बाली। विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब पिछले 4.5 साल से जो सरकार थी प्रदेश में, उसका कामकाज आपने देखा, आपको कैसा लगा? कैसी सरकार? सरकार कैसी भी हो, बाकी अभी तक हमारे इधर कुछ भी काम नहीं हुआ। खाली एक जरा सी रोड बनी है। अभी हमारे उधर चल के देखो तो मालूम पड़े, छोटा सा बच्चा यूँ हाथ ऊंचा करेगा तो तार पकड़ लेगा। तार इतने नीचे हो रहा है हमारे इधर, कोई एक भी आकर खड़ा ही नहीं होता। कल परसों परसों आए थे, उन्होंने बोला कि हम खंबे वंबे लगवाएंगे और मीठे पानी के नल लगवाएंगे। बाकी अभी तक कोई, आज का बोला था उन्होंने, अभी तक कोई आया नहीं है मोहल्ले में और एक भी खड़ा नहीं हुआ। पिछले चुनाव में पारस दादा पिछले चुनाव में भी आए होंगे वोट मांगने, और उनको पूरे रतलाम नगर की जनता ने वोट देकर अपना विधायक बनाया। उन्होंने पिछले चुनाव में भी कुछ वादे किए होंगे आके कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो वो काम पूरे हुए कि नहीं? वादे तो सब करे, बाकी निभाए एक भी नहीं। और कोई आके खड़े ही नहीं होता। चुनाव करने आ गए तो सभी आ रहा है। अभी 8-15 दिन पहले कबीर वाले बाबा वहाँ चोरी हुई, ये पास में दूध वाली भाभी के यहाँ हुई, तो एक ही दिन में 3 जगह चोरी हुई, क्योंकि टोटल इंदारा हमारा उधर, कहीं लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। तो पिछले चुनाव में जो वादे करे थे उन्होंने पारस दादा ने, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। तो अब मतदाता अब क्या करेंगे? अब वो तो जो जीतेगा जिताएंगे हम उसी को, जो हमारे इधर काम करेगा। आप ये कैसे तय करेंगे कि कौन काम करने वाला है? क्या देखेंगे? बस वो देखेंगे उनको, अब उनकी हालत देखेंगे कि ये काम करा सकते कि नहीं। तो पारस दादा से अब आप लोग खुश हो तो उनको वापस वोट दोगे कि वो किसी को देंगे? वोट तो हमारे ऊपर है, जो इधर आएगा मोहल्ले में काम करवाएगा उसके लिए। मिला के पारस दादा ने कोई काम नहीं किया आपके मोहल्ले में, उससे आप नाराज हैं? पारस दादा ने आके बोला था मीठा पानी का नल चालू करवा देंगे, खंबे करवा देंगे, बाकी 4-8 दिन में गड़ जाएंगे तो पारस दादा को जिताएंगे। अगर अभी काम नहीं हुआ तो फिर पारस दादा की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा? हाँ, कुछ किसी की तरफ भी नहीं जाएगा। इच्छा होगी उस दिन जाएंगे वोट देने, नहीं तो फिर घर आराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मत करो ना, वो तो वापस आके ही करना पड़ेगा। अभी तो खाली
क्या नाम है आपका? कैलाश पाटीदार आंधी। खेती करते हैं आप? खेती करते तो ये आपकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा आपका? ग्रामीण रतलाम ग्रामीण। आप जानते हो विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, 3 महीने बाद मतलब चुनाव होने वाले हैं। पिछले 4 साढ़े 4 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे। इस सरकार ने जो कामकाज किए वो आपको कैसे लगे? ठीक थे या बेकार थे? पहले तो ठीक है, अभी बेकार हो गया। 1 घंटा चलती है, 2 घंटा बंद रहती है। और जो सरकार ने वादे किए थे कि हम ये योजना लाए, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो पूरे हुए कि नहीं हुए? थोड़े बहुत बाकी है, पूरे हुए? ज़्यादातर पूरे हो गए। कुल मिला के सरकार के कामकाज को आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? अच्छा ही कहेंगे। थोड़ी लाइट की तकलीफ है और ज़्यादा कमजोर है, वो सही करते हैं बिल्कुल। तो आप समझते कि मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया कुल मिला? बराबर। चलिए इसकी बात हो गई, हम आपके क्षेत्र की बात कर ले। आपके क्षेत्र से लक्ष्मी देवी खराड़ी विधायक है कांग्रेस की। उन्होंने भी कई सारे वादे किए होंगे पिछले चुनाव में, वो वादे उन्होंने पूरे किए या नहीं किए? उन्होंने पूरे कर दिए। सारे वादे पूरे किए। हाँ। आपको क्या लगता है अगले विधानसभा चुनाव में क्या उनका काम ऐसा है कि वापस मतदाता उन्हीं को वोट देंगे? हमारी मस्जिद है कि उनको ही देंगे। आप पूरी तरह संतुष्ट है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए? हाँ बराबर। लक्ष्मी देवी खराड़ी कांग्रेस की विधायक और कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है, ये बात जानते हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि लक्ष्मी देवी खराड़ी जीत जाएगी चुनाव? अगर जीते या न जीते, काम तो अच्छा ही किया, हम तो उनको ही वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बिलाल खान शेरन। क्या काम करते हैं? मैं प्लम्बर का पाइप फिटिंग। कहाँ रहते हैं? शेरानीपुरा। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और कुछ ही दिनों बाद नई सरकार के लिए चुनाव होगा। तो चुनाव आते हैं तो ये विचार किया जाता है कि पिछले बार जो सरकार थी उसने कामकाज कैसा किया? आपको कैसा लगा पिछली सरकार का कामकाज और मुख्यमंत्री का काम? तो पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने योजनाएं तो बहुत बनाई, गरीबों तक के, लेकिन जो शासकीय कर्मचारी है उनकी हठशीलता से बहुत सारे काम इस सेवा से वंचित रहे। तो ऐसी स्थिति में मतदाता शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में रहेंगे या उनके खिलाफ हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान से तो खुश है, लेकिन यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, जैसे नगर निगम में क्या बहुत सारे जैसे नाली सफाई वगैरह घरों का ये सही काम नहीं है। इनको अगर नकेल कर दी जाए तो शिवराज सिंह चुनाव सरकार बना देना। रतलाम नगर की बात करें तो रतलाम नगर में जो विधायक हैं उनका कामकाज आपको कैसा लगा? उनके कामकाज से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जो उन्होंने सिर्फ विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाए, उसके अलावा रतलाम के अंदर ना कोई उद्योग डला, ना कोई रतलाम शहर की कोई सड़कों में विधायक निधि से कोई पैसा ला। उन्होंने वादे तो बहुत सारे किए थे पिछले चुनाव में, आपको याद है उन्होंने क्या क्या वादे किए? अब वादे किए थे रतलाम में माही का जल लाएंगे, 5 साल पूरा हो गए, आज तक कोई माही की कोई योजना ही नहीं करी। तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि रतलाम का नागरिक वापस निर्दलीय विधायक का साथ देंगे या किसी और प्रत्याशी को चुनेंगे? इस बार विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से आप अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं। पिछले चुनाव में सारे अल्पसंख्यकों ने भारत दादा का साथ दिया। इस बार आपको क्या लगता है कि आपके जो दूसरे साथी है भाई वो भारत नेता का साथ देंगे या किसी और पार्टी या प्रत्याशी को चुनेंगे? जैसे कि जिन क्षेत्रों में मैं कार्य करने जाता हूँ वहाँ सभी पार्टी सदस्य नाराज हैं। अभी चुनाव के पूर्व हर मोहल्ले वार्ड में जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक मैंने 2-3 वार्डों में देखा, 2-3 वार्डों में तो प्रचार कर रहे थे, तो उसमें कोई ऐसा मतलब मुझे नजर नहीं आया कि उनको वापस से मतलब समर्थन मिल रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। गोटिया के नाम से फेमस है ये जगह। हाँ, क्या क्या समस्याएं हैं रतलाम? ये उद्योग में डला रतलाम में कुछ काम की सेवा नहीं है। जो फैक्ट्री थी वही बंद हो गई है, ताकि लोगों के लिए काम धंधा ढूंढते गरीब लोग। तो ये कौन करेगा? ये सरकार कराएगी हो क्या? जिस विधायक को आपने चुना था पिछले 5 साल में, उसके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? नहीं, उसमें कोई खुश नहीं है। वो विधायक काम कराते नहीं है, खाली हाथ जोड़ के आश्वासन दे रहे थे, कुछ काम तो है नहीं उनके पास। बोलने के लिए कुछ हम तो बताइए। अगली चुनाव जब विधानसभा चुनाव होंगे तो वोटर्स को क्या देख के वोट करना चाहिए? पार्टी को देख के वोट करना चाहिए कि कोई आदमी को या निर्दलीय को भी कर देना चाहिए? पार्टी को देख के नहीं है, जैसे कि अच्छा इंसान है, जैसे कि अपने शिवराज चौहान अच्छा काम कर रहे हैं जी, तो उनको देना चाहिए वोट। तो भी कायदे से क्यों नहीं होगा? जो भी अपने यहाँ से खड़ा होगा उनको देंगे वोट। तो उनको बीजेपी है। धन्यवाद। जितेश उपाध्याय, हकीम वाला। 90% बिल्कुल, क्योंकि उनने अपने मेडिकल कॉलेज खुलवाया है। वो तो बस लोगों की प्रेरणा के हिसाब से काम हुआ है। यहाँ अगली बार जो चुनाव होंगे, रतलाम की जो समस्या, पहले तो आप रतलाम की समस्याओं के बारे में, रतलाम में क्या क्या समस्या है? बिजली पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलो 4 घंटे लाइट चल जाती है। बहुत कुछ किया वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट देना पसंद करेंगे, पार्टी को या निर्दलीय? पार्टी को ही देंगे। नहीं तो विधायक पारस सप्रेजा खड़ा होंगे तो फिर उनको ही देंगे। मतलब आप व्यक्ति को देखेंगे, पार्टी को नहीं देखेंगे? जी। .com की तरफ से किए जा रहे इलेक्शन लाइव इलेक्शन सर्वे में ई खबर टुडे द्वारा किए जा रहे लाइव इलेक्शन सर्वे के तहत आज हम अलकापुरी तिराहे पर किस क्षेत्र के नागरिकों की राय जानेंगे। पिछले 2 दिनों से ई खबर टुडे.com द्वारा दोबत्ती और हकीमबाड़ा क्षेत्र के जनता से उनकी राय जानी गई थी। आज हम लोग अलकापुर क्षेत्र में यहाँ के नागरिकों की राय जानने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ के लोग। बहुत सारी कमी है सर। कमी के नाम से बहुत सारी चीज़ को जो चाहिए वो रोज़गार भी नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जिसको आपने जिताया था पिछले विधायक को, उसने क्या करा? अब ये तो सब आश्वासन देते रहते हैं पर काम तो कोई भी नहीं करते हैं। मतलब कोई भी किसी को भी जिताओगे तो आप, मतलब क्या है कि निराशा ही पाती जाना है। जिसको भी जिताओ ये तो अपने को खुद को स्वयं अपने को खुद काम करना है। मध्य प्रदेश में पिछले 4.5 साल से शिवराज सिंह की सरकार है, उसका कामकाज कैसा लगा आपको? मुख्यमंत्री का काम कैसा लगा? मुख्यमंत्री का काम तो अच्छा लगा। ऐसे देखा जाए तो गरीब के लिए ठीक है। बाकी एक तो ये दूसरी एक भेदभाव वाली बात करना ये उचित नहीं है। आप क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री को एक मौका और मिलना चाहिए प्रदेश में? सब जनता फैसला करेंगी। नहीं, अपने तो कहने से एक जने से क्या होगा? नहीं, आप क्या चाहते हो? आप ही तो हो जनता। नहीं, जनता है पर एक जने से कुछ नहीं होना है सर। आप क्या चाहते हो? मिलना चाहिए? मिल सकता है और जी हो सकता है। ठीक, आप बताएंगे क्या नाम आपका? संतोष बघेल। क्या करते हैं आप? तो सरकार ने जो कामकाज किया है बहुत अच्छा किया। आगे आपको क्या लगता है वापस मौका देना चाहिए शिवराज सिंह को? आना चाहिए, हम पूरा जोर लगाएंगे। रतलाम में 4.5 साल से निर्दलीय विधायक है, उनका कामकाज कैसा लगा आपको? अब वो पार्टी से ही नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? नहीं, पर उन्होंने जो वादे किए थे क्या पूरे हुए? नहीं हुआ। क्या उनको फिर मौका मिलना चाहिए? अब पार्टी आना चाहिए। कोई भी पार्टी का प्रत्याशी हो तो वो ठीक। पार्टी प्रत्याशी होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं प्रदेश सरकार का कामकाज कैसा रहा?
अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को वापस मौका देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जो निर्दलीय विधायक रहे रतलाम के, उनकी कामकाज के बारे में आपका कैसा कामकाज? उनका 5 साल के लिए उनका कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, ना उन्होंने कोई यहाँ रतलाम में विकास कराया। तो अब उनको वापस वोट मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पार्टी के प्रत्याशी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं? हाँ, पार्टी बजाय अच्छा काम करेगी। ठीक। क्या नाम आपका? बंसीलाल मेरे क्या करते हैं आप? इलेक्शन के बारे में 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या नाम आपका? राजेश पंचाल। जरा दूर से। राजेश पंचाल नया गाँव से। क्या करते हैं? मैं मकान बनाने का काम करता हूँ। प्रदेश में जो भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, इनका कामकाज आप कैसा समझते हैं? मैं क्या, पूरा जमाना कह रहा है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम। तो उनको वापस मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा कोई काम अगर करता है उसको मौका तो दोबारा देना ही चाहिए। रतलाम में रतलाम की जनता ने पिछली बार निर्दलीय विधायक को जिताया था, बहुत भारी बहुमत। कामकाज कैसा रहा? उनका जो कार्यकाल है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोगों ने जो विश्वास करके उनको जो जिताया था, कहीं वो उस अथॉरिटी पे खड़े नहीं उतर पाए अभी तक। तो इसलिए अगर अगली बार अगर वो इलेक्शन के लिए अगर फिर खड़े होते हैं, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उस आदमी की जमानत जब्त हो जाएगी। आपको क्या लगता है रतलाम शहर से कौन ज़्यादा मजबूत है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी पूरे अगर प्रदेश में अगर जैसे शिवराज सिंह जी चौहान के बैनर तले अगर कोई भी अगर चुनाव लड़ता है तो वो व्यक्ति चुनाव जीतेगा। तो ये तो मेरे को अभी आप बोलोगे? बस बोल दिया, इसलिए मैंने बोला एक बात। हम साहब है ना, ये इतने सहमत है, उन्होंने जो भी बोला मतलब पत्थर की लकीर है। सारी हमारी जनता की मतलब वाणी है जो इनने बोली। हाँ, मैं रामू मीणा एमआल बोलूँगा सर। ये बनिया लोग मतलब हमारी एमआलए में पैसे नहीं बढ़ाते हैं। जो हम मांगते हैं 10 रुपया बोरी सीमेंट होगी, वो हमें 3 रुपया बोरी 2 रुपया बोरी देते हैं। आज जोड़ी अरेस्ट करते हैं, एमआलए काम करते हैं। जो हम काम करते हैं बंजली ना, हमें कम से कम हमारे 40 आदमी की गैंग है माल लोगों के। तो वो आदमी सेठ लोग हमारी की कोई सुनवाई करते नहीं है। बनिया ऐसे है कि हम मतलब ये आवेदन करते हैं। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद माली, बरौड़ में रहता हूँ। क्या करते हो आप? ये मजदूरी का काम करता हूँ। गरीबी कोई नहीं सुनेगा। आज अगर मान लो गरीब आदमी, मुख्यमंत्री ऐसा है कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चले पर नहीं आती, हमारे साथ तक नहीं आती। हमारे तक तो योजना आई भी नहीं। कौन सी योजना है हमारे पास में, बताओ हमारे कोई क्या योजना है हमारे पास में? अगर मान लो भी कुछ भी होगा तो बड़े बड़े लोगों के पास में पहले जाएगा, सबसे पहले बड़े लोगों के पास में जाएगा। गरीब आदमी, आम आदमी के पास में नहीं जाएगा। आम आदमी के पास में अत्याचार ₹2 किलो में गेहूँ और ₹1 किलो में चावल दे रहे हैं। हाँ। तो आपको नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। अभी वहाँ यहाँ BPL का कूपन बनाने के लिए गया तो वहाँ बोले किया, तो जबकि नंबर आया हुआ मेरा, IIT नाम है मेरा, IIT नाम आया हुआ, कलेक्टर ऑफिस में दिया मैंने, कलेक्टर ऑफिस में दे के आया। आज ही गया था मैं, वो मैडम ने बोला कि नाम नहीं है इसमें। तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? वोट किसको दोगे आप? वोट तो जो हमारा पट्टा देगा, हमारे मकान का पट्टा भी नहीं बना अभी तक, हमको जो पट्टा देगा उनको सरकार से खुश नहीं हो आप? कुछ नहीं हुआ हमारा। जब तक हमारी सरकार नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, कांग्रेस नहीं आएगा जब तक। और हमारा बीजेपी वाला कोई भला नहीं कर रहा। जब तक हमारी कांग्रेस सरकार नहीं आएगा जब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। विधायक है रतलाम के, कोई विधायक तो जबकि हमारे हमको पट्टा नहीं दे रहे। जो सामने वाली जमीन का वहाँ हमारा रजिस्ट्रिया कैसे हो गई, उनकी रजिस्ट्रिया कैसे कर दी उन्होंने? और वहाँ मास्टर प्लान पड़ रहा है। अभी मास्टर प्लान आ रहा है यहाँ पे, अभी तो मास्टर प्लान आ रहा है, जबकि सामने रोड पे वहाँ पे पट्टा क्यों दी? उनके क्यों रजिस्ट्रिया बना दी? वो वहाँ पे लुआ रहे, इनके पास रजिस्ट्रिया बनी हुई वहाँ पे, उनके पास रजिस्ट्री है। और हमारे झुग्गी झोंपड़ी वाले पास में कुछ नहीं। विधायक से कोई विधायक तो सब वो तो खाने में है, सब विधायक खाने का है। कोई विधायक नहीं है, चाहे भाई कहीं भी कर लो मेरा, कहीं भले कहीं पर भी ले जाओ, भोपाल ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। आने के लिए तैयार है। ये आदमी बापड़ा, ये देख लो, सब छोड़े ऐसे रोजगार ही नहीं आ पाता, तो नहीं है, कुछ भी नहीं आ पा रहे। क्या मतलब पिछले चुनाव में सबने बड़े बहुत तरह वोट दिया था और उन्होंने बहुत वादे किए थे कि हम फैक्ट्रियाँ लाएंगे। कुछ भी वादा नहीं हो, बीच में हंसते हो तो है ही नहीं, तो है ही नहीं आ पाता, धंधे ही नहीं इस है। बार आप किसको वोट दोगे? बीजेपी तो एक बार सरदारी उसकी बननी तो बीजेपी तो वोट देना अच्छा है ना, है ना।
क्या नाम है आपका? मनोहर सिंह। क्या करते हो आप? मैं लाइट का काम करता हूँ। कहाँ रहते हो? देलन। ये जो प्रदेश में सरकार है भाजपा की, इसका कामकाज कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को एक मौका और मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। रतलाम में पारस सकलेचा निर्दलीय विधायक जीते थे पिछली बार, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, पूरे हुए? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बार उनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इस बार आप लोग किसको चुनेंगे? हिम्मत उठा दी। इधर आ जाओ, वो भी आ जाएगा हमारा। क्या नाम आपका? प्रकाश परवाना। आप क्या करते हैं? प्रॉपर्टी ब्रोकर का धंधा है। प्रदेश में जो सरकार है उसका कामकाज कैसा रहा आपकी नज़र में? काम काज तो बहुत बढ़िया ही रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या सुरक्षा योजना, ऐसे तमाम योजना रही है, तो अच्छा काम। तो आपको क्या लगता है वापस मौका मिलना चाहिए शिवराज सिंह? बिल्कुल मिलना चाहिए। रतलाम शहर में निर्दलीय विधायक जीते, उनका कामकाज कैसा रहा? निर्दलीय विधायक का काम ऐसा रहा कि खाली निर्दलीय बन के जिए हों, और कोई विधानसभा में क्वेश्चन करना ये अलग बात है, ज़मीन में अलग बात है, लेकिन अब जनता ये चाह रही है कि किसी निर्दलीय को नहीं जीता। इस बार आपको लगता है कि रतलाम की जनता भाजपा को सहयोग करेगी? हाँ, लगभग करेगी। अरे वो चेक कर, जोर से बोलो। शंकर कहाँ रहते हो आप? क्या करते हो? सुतारी काम। प्रदेश में पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, उनका कामकाज कैसा रहा? सरकार ने कैसा काम किया पिछले टाइम में? ठीक किया। शिवराज सिंह अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए, तो उनको एक मौका और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये आपका रतलाम ग्रामीण में आता है कि नगर में आता है आपका? ग्रामीण में। रतलाम ग्रामीण में। आपकी विधायक लक्ष्मी देवी खराड़ी कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने जो वादे किए थे पिछले चुनाव में पूरे हुए कि नहीं हुए? नहीं पता है, अपना जानकारी थोड़ी। नहीं तो उन्होंने कामकाज कैसे किए, मतलब उनका कामकाज ठीक रहा है? उनको वापस मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ठीक रहा। तो उनको वापस आप चाहते हो कि वापस विधायक बने? आना पूछ रहा आपसे। बोलो। क्या नाम आपका? मेरा नाम भैरव सिंह। क्या ये दुकान आपकी है? ये पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही मध्य प्रदेश में, उसका कामकाज अच्छा रहा है? बढ़िया रहा। बढ़िया। शिवराज सिंह ने जो वादे अच्छा किया है, तो आपको लगता है उनको वापस एक मौका मिलना एक बार और मौका उनको भी देना चाहिए। और रतलाम से भी जैसे निर्दलीय बात आता था, हमने वोट दिया, मान लो उनके कार्यकर्ता ने हमें उसका आया कि आपके हिम्मत सेठ को जिताना है, बहुत ज़्यादा को जिताओ, तो कुछ भी नहीं करा है। वापस हिम्मत सेठ को इस बार, ये मेरी राय नहीं, सभी जनता की राय है। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राधेश्याम कुमार। जोर से बोलो। राधेश्याम कुमार। हम लोग इलेक्शन का सर्वे कर रहे हैं eKhabar.com की तरफ से। पिछले 4-4.5 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इस सरकार का कामकाज कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो शिवराज सिंह को एक मौका और मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। रतलाम शहर की जनता ने पारस सकलेचा को जिताया था भारी बहुमत से, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, वादे पूरे हुए? इसका तो अपने को अंदाज़ा नहीं है, अपन तो यहाँ नए नए हैं, क्या वादा कर रहे हैं क्या नहीं अपने को नहीं मालूम है। तो रतलाम के विधायक के रूप में मतलब आप तो ये नहीं पता है कि उनका काम अच्छा रहा या बुरा रहा? इसकी अपने को कोई जानकारी नहीं है। ठीक, तो क्या नाम है आपका? क्या करते हो आप? क्या रहते हो? ये प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है पिछले 4.5 साल से, उसका कामकाज कैसा रहा? बहुत बढ़िया काम है। तो आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह को एक मौका और मिलना चाहिए? शिवराज सिंह को एक मौका और मिलना चाहिए, शिवराज सिंह ही आएगा। रतलाम की जनता ने पिछले चुनाव में पारस सकलेचा को भारी बहुमत से जिताया, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, क्या पूरे हुए वादे?
कुछ वादा पूरा नहीं हुआ। अभी वो फिर चुनाव लड़ने वाले हैं, फिर वादे करेंगे, तो क्या उनको मौका मिलना चाहिए वापस? नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है रतलाम शहर में कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी रतलाम। ठीक। मेरा मितेश शिंदे, न्यू इंद्रेलो नगर। मैं अपने प्राइवेट कंपनी में ये अपने गार्नियर। पिछले 4.5 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जी हाँ। कामकाज कैसा रहा? कामकाज अगर अपन इतने रतलाम की बात करूँ मैं, पहले प्रदेश की बात का और मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा रहा? दिग्विजय सिंह के मुकाबले काफ़ी बेटर रहा। तो उनको वापस मौका मिलना चाहिए। हाँ, अगर दूसरे नेताओं से तुलना की जाए तो मिलना चाहिए। रतलाम में 4.5 साल से निर्दलीय विधायक है जो भारी बहुमत से जीते थे रतलाम। जी हाँ। उनका कामकाज कैसा रहा? शुरू में अच्छा रहा, लेकिन अब संतुष्ट नहीं है अपन कामकाज से। तो उनको वापस मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे भी यही है कि अब उनको ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हिम्मत सेठ की बात की जाए तो पिछले 40 सालों में रतलाम में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इसके अलावा किसी को टिकट मिला तो हाँ, किसी और अगर नए किसी आदमी को चुनते हैं अपन, तो फिर वो अच्छा काम करे तो वो बात अलग है। बाकी हिम्मत सेठ को 40 साल देख लिया, सड़क से लेके कुछ भी अगर रतलाम में कोई घूमने आता है कि यहाँ क्या है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई उनको याद करे कि 40 साल से क्या हिम्मत सेठ थे उन्होंने कुछ करा है, क्योंकि अच्छा देंगे उसको, बाकी सेठ को नहीं देंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। क्या करते हो आप? कस्तूरबा नगर मैं फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, जिसका मैं सुपरवाइजर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, उसका कामकाज कैसा रहा? बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया है। विधायक है, वो सारे वादे किए थे, पूरे हुए कि नहीं हुए? वो खाली 2-4 महीने दिखा, उसके बाद तो देखा ही नहीं मैंने कभी। इस बार उनको मौका मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मौका क्या, जो आदमी दिखे ही नहीं उसको मौका मिलने की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार? बीजेपी आएगी। 170 180 सीट आएगी बीजेपी। आपका क्या नाम? अनपढ़ हूँ। तो अनपढ़ हो क्या वोट नहीं डालोगे क्या? वोट तो डालेंगे। एक चीज़ और बोलो, अब आपने उनसे पूछा किसको टिकट मिलनी चाहिए, उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, आप बताओ। मैंने अभी तक है ना, मैंने पारस दादा को तो बिल्कुल मिलनी ही नहीं चाहिए, और कांग्रेस में तो क्या गुटबाजी है, तो इसलिए अभी तो क्या है कि नई पीढ़ी के हिसाब से, और क्या है कि एक बार जो पब्लिक ने किया वो ठीक है, बाकी हिम्मत सिंह को ही टिकट चाहिए। वो अब 40 साल में कुछ नहीं किया, 4 साल में जो काम किया ना उनके मुकाबले ऐसा किसी ने काम नहीं किया। कर ले अपन इधर जाओ जरा, वोट रहेगा ऐसे ऐसे। क्या नाम है आपका? क्या करते हो आप? क्या करते हो? कहाँ पे रहते हो? रहता हूँ प्रदेश में जो शिवराज सिंह की सरकार है उसका कामकाज कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। दोबारा मौका मिलना बिल्कुल मिलना चाहिए। शिवराज सिंह को क्या पीएम। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा? हमारा लगता है मंदसौर। नहीं, विधानसभा जावरा में महेंद्र सिंह जी कालूकेला विधायक है, उन्होंने कैसा काम किया? वो तो अभी तक दिखे ही नहीं गाँव में एक ही बार। तो अब उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? उनको नहीं मिलना चाहिए, बीजेपी को मिलना चाहिए। बीजेपी से कौन आना चाहिए लगता है? जो भी उम्मीदवार पड़ा होगा हम उसी को जिताएंगे। कहाँ रहते हैं? यही रतलाम में। ये रतलाम में कहाँ? बिल्कुल, ये सज्जन रोड पे। क्या करते हो आप? किराने की दुकान है। सरकार का कामकाज कैसा रहा? प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार का अच्छा कामकाज रहा, 10 साल से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अच्छी घोषणा करी, किया काम का।
तो उनको वापस सत्ता में बिल्कुल आना। बिल्कुल 100%। और विधायक के बारे में क्या कहना है? विधायक तो क्या है, कुछ दम वाली बात नहीं, पर सरकार अच्छी, मुख्यमंत्री अच्छा है। तो पारस सकलेचा अगर दोबारा चुनाव में खड़े होते हैं तो उनको वोट मिलना चाहिए कि नहीं? अब ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं, जो हुआ वो हुआ, पर मुश्किल है आपकी बात उनका। तो भाजपा से आप किसको विधायक के रूप में देखना चाहेंगे? जो भी भाजपा का विधायक, जिसको भी टिकट मिला अपना, उसको ही विधायक देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हरिशंकर शर्मा। क्या करते हो आप? रिटायर्ड मैन। कहाँ रहते हैं? कस्तूरबा नगर। ये प्रदेश सरकार का कामकाज कैसा लगा आपको? कुछ अच्छा है, कुछ ठीक नहीं है। तो प्रशासन कड़कपन नहीं है। तो वो उनको वापस मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? उनको मौका मिलना चाहिए एक बार। तो रतलाम में पारस सकलेचा को नगर के नागरिकों ने बहुत भारी बहुमत से जिताया था। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे उस समय, तो वो वादे पूरे हुए कि नहीं? वो वादे पूरे नहीं हुए और नेता एक भी सही नहीं है। तो रतलाम की जनता क्या करेगी फिर चुनाव में? रतलाम को इंतजार कर रही, कोई पारस और कोठारी को छोड़कर तीसरे का इंतजार कर, चौथे का इंतजार कर रही है। तीसरा भी सही नहीं है। तीसरा कौन सही नहीं है? ये राजेश शर्मा भी सही नहीं है, कोठारी भी सही नहीं है, पारस भी नहीं, चौथे का इंतजार कर रही है। तो अगर भाजपा कोठारी जी को छोड़ के किसी और को टिकट देती है तो क्या उसके जीतने की है संभावना? तो उसकी संभावना है। कहाँ रहते हो? क्या करते हो? फाइनेंस कंपनी में जॉब। प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है उसका कामकाज कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। तो शिवराज सिंह को दोबारा मौका मिलना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान को आएंगे और मोदी जी भी आएंगे। रतलाम में पारस सकलेचा को बहुत भारी बहुमत से जिताया था। बहुत अच्छे आदमी, उनको फिर से आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे नवयुवकों के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे वो। लोगों का ऐसा आरोप है कि उन्होंने जो वादे किए थे पिछले चुनाव में, रेन बैग सील आएंगे और उनके साथ समस्या आई, इसलिए वो कुछ करने में असमर्थ रहे, वरना अगर उनके पास पूरा पावर रहता तो बहुत कुछ करते हैं। नहीं तो ये समस्या वो को निर्दलीय है, तो ये समस्या फिर रहेगी उनका? नहीं, लाएंगे वो, फिर से करेंगे, मेहनत करेंगे। हर बार थोड़ी ऐसे आरोप लगेंगे उनको, पर इस बार तो करेंगे डट के मुकाबला। अच्छा, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय दिया है कि उन्होंने झूठ बोल कर चुनाव जीता, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, ये तब कोर्ट में वकीलों की दलील के ऊपर रहता है, झूठी दलीलें आ जाती है। अब सबूत चाहिए कोर्ट को, तो झूठे सबूत मिल गए, उनके खिलाफ जुर्म साबित हो गया, वरना वैसे इंसान नहीं है वो। तो सारे युवा लोग मतलब पारस सारे युवा पारस दादा के साथ में, पारस दादा ही आएंगे। ठीक। क्या करते हो आप? क्या करते हो? रिटायरमेंट में। प्रदेश में जो भाजपा सरकार है उसका कामकाज कैसा लगा आपको? संतुष्टपूर्ण है। रतलाम में जो विधायक थे पारस सकलेचा भारी बहुमत से जीते, तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे अपने चुनाव में, तो वादे हुए पूरे? नहीं हुए। अभी वो फिर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो हार जाएंगे वो। अब उनको कोई किसका चांस है अभी? बीजेपी आएगी। बीजेपी में कौन जो भी खड़ा होगा यहाँ का सदस्य। आपका क्या नाम? नाम है अरविंद अग्रवाल। क्या करते हो? मैं पाइप फिटिंग का काम करता हूँ। क्या करते हो? मुखर्जी नगर रतलाम में रहता हूँ। आपका क्या कहना है, सरकार का कामकाज कैसा रहा? बीजेपी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। हमारे जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, खाली लॉलीपॉप दे देकर आ गए हैं पब्लिक में, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। अब उनको चांस नहीं मिलना चाहिए? उनको नहीं मिलना चाहिए। और जो रतलाम का कोई ऐसा विधायक बने कि जो मतलब कुछ करे, फैक्ट्रियाँ चालू करे, सब फैक्ट्रियाँ बंद है रतलाम के, उद्योग सब बंद है, किसी को धंधा पानी नहीं, हम सब मतलब वो है काम धंधे मतलब। तो कौन सी पार्टी का विधायक होना चाहिए रतलाम? अभी तक तो कोई पहले प्रदेश में पहले बीजेपी की सत्ता थी, जब भी हिम्मत सेठ ने भी नहीं करे, नहीं समझे कि रतलाम में कोई उद्योग चालू करना। अगर भाजपा हिम्मत सेठ को टिकट नहीं देके किसी नए व्यक्ति, हाँ, नए व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, तो फिर भाजपा का जीतने का चांस है। बहुत बड़ा। क्या करते हो आप? जवाहर नगर करते क्या? आपका क्या कहना है सरकार के बारे में? ठीक है, कुल मिला के क्या कहा जाए, सरकार तो सारी एक जैसी, यूपी हो या कोई सी भी सरकार। चुनाव नजदीक है, वोट डालना है, तो आप किसको वोट देंगे? वोट डालने की इच्छा ही नहीं करती। मत का प्रयोग करे तो किस पार्टी के लिए? पिछले चुनाव में वोट डाला था आपने? डाला ही नहीं था। आपको नहीं लगता है कि वोट डालने से परिवर्तन आता है? ऐसी कोई बात आपको नहीं लगती? कुछ भी नहीं है, सारे एक ही। वोट नहीं डालो। आप ये गाड़ी आप ही चलाते हैं?
ये प्रदेश में पिछले 4.5 साल से शिवराज सिंह की सरकार है, इसका कामकाज कैसा लगा आपको? बहुत सबसे बढ़िया लगा। जितने भी पहले के पूर्व मुख्यमंत्री से सबसे बेस्ट शिवराज जी चौहान का ही काम है। इन्हें लाडली योजना, योजना गरीबों के लिए, माता बहनों के लिए बहुत काम योजना चल रही है, तो सबसे बेस्ट काम है। फिर से एक मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जी को फिर मौका देना चाहिए, उससे मतलब टॉप पे आ जाए। रतलाम के जो विधायक है पारस सकलेचा, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे चुनाव में, वो पूरे हुए कि नहीं हुए? मेरे को तो एक भी नहीं लगे सर ने, आज तक कोई दिखा ना, कोई रोड ओपनिंग करते भी नजर नहीं आए। खाली बड़े बड़े पोस्टर लगाते दिखे, बाईपास का नहीं है, बाकी कहीं मुझे नजर रोड तो नजर आई नहीं। तो उनको मौका मिलना चाहिए, कहाँ से मिलना चाहिए? बाकी जनता ने जितना अच्छा विश्वास दिया था उस पर बिल्कुल खरे उतरे ही नहीं हो। तो अब इस बार जनता को किसको वोट देना चाहिए? हमारे पुराने जो थे गरीबों के बच्चे थे, वो सब कुछ गरीबों को बिस्कुट देते, कॉफी स्कूलों के अंदर और अपने हॉस्पिटल, सबसे बढ़िया हॉस्पिटलों का काम, उनकी टाइम पे बहुत काम हुए, बढ़िया काम हुए जो हिम्मत जी बुला रही है। अगर भाजपा किसी और को वोट टिकट देती है तो क्या स्थिति बनेगी? फिर उनको 1-2 दिन करनी पड़ेगी। पुराने नेता है और लोग सबको अच्छा जानते भी रतलाम, और उनका जो सपना है वो पूरा हो सबसे अच्छे काम कर रहा है, और क्या, तो उनको वापस मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए 100%। रतलाम में जो विधायक है पारस सकलेचा, उन्होंने बहुत सारे सकलेचा का तो छोड़ दो, नाम ही मत ले, दिखा भी नहीं वोट लेने के बाद। अच्छा, बीजेपी से अगर शिवराज सिंह कहते हैं कि मतलब उनके कहने पर कोई भी विधायक लड़े बीजेपी से, तो उसको आप वोट दोगे? बिल्कुल पूरा सहयोग। अगरबत्ती है बड़ी वाली। मदन लाल मुरारी। कहाँ रहते हो आप? नया गांव राजगढ़। ये प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है पिछले 8 साल से, इसका कामकाज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा काम है। शिवराज सिंह को वापस मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बनना चाहिए जरूर, बहुत अच्छा नाम। रतलाम के जो विधायक है पारस सकलेचा जी, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे पिछले चुनाव में, एक भी वादा पूरा नहीं। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? बीजेपी को। आज भी अभी भी बीजेपी को वोट दें। बीजेपी से किसको चुनाव मतलब टिकट मिलना चाहिए? बीजेपी को नहीं, बीजेपी से किसको विधायक का उम्मीदवार बनना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान। रतलाम में किसको विधायक बनना चाहिए? ठीक। मोहन नगर। अभी आपसे पूछता ना होगी 2 मिनट। ये प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले टाइम से, और अभी फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर वोट डालना है, तो आपको ये सरकार का कामकाज कैसा लगा? अच्छा लगा। तो शिवराज सिंह को वापस मुख्यमंत्री, अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे को एक मौका और मिलना चाहिए, तो उनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं? वो गुजरात का है ना, नरेंद्र मोदी, वो होना चाहिए। कि वो तो प्रधानमंत्री, पर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? वो आप बोल रहे थे। अच्छा, रतलाम में विधायक किसको बनाना चाहिए? पारस सकलेचा। तो पारस सकलेचा ने पिछली बार बहुत सारे वादे किए थे, पूरे हो गए? तो आप बनाएंगे तो होगा, लेंगे तो अधूरा ही रहेगा। तो में तो उन्होंने कुछ भी अपने लिए तो हिम्मत जी ने क्या करा? 35 साल हो गया, हिम्मत जी ने क्या करा? आप तो नए विधायक की बात करोगे, जो देखो पहली का नेता नहीं मिला, तो वो तो 1 साल में जीत गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि न तो हिम्मत सेठ विधायक चाहिए, न पारस सकलेचा विधायक चाहिए। नया ही कोई विधायक आएगा जनता पार्टी का, तो हम उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब शिवराज सिंह जी को जिताने के लिए भाजपा का कोई भी प्रत्याशी होगा, हिम्मत कोठारी छोड़ नहीं, हिम्मत कोठारी को छोड़ के दूसरा, हमने 5 बार चुनाव वोट दे के हमारा मत बेकार किया। मतलब कोई सुविधा ही नहीं है सकी रतलाम में, दिखाई मतलब है उनके मतलब के लोगों का स्वीकार किया, गरीबों का कुछ नहीं किया हिम्मत सेठ ने भी। 8-15 साल से रोजगार मतलब मजदूरी नहीं है, कई लोग क्या खाए, क्या समस्या करी बताओ, आप ही उदाहरण बताओ एक आधा तो, कि ये हिम्मत सेठ ने कराया हमारे लिए। आप भी आओ इधर। वो तो यूं विधायक बने हुए हैं क्या? कोई नया आदमी खड़ा होगा, को डालना वोट, हम पूरी कोशिश करेंगे जिताने की। कितनी उम्र है?
हो गई, वोट डालोगे क्या? तो फिर बोलो, उनको वोटर से बात कर रहे हैं। कैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ? भाई मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान। रतलाम में विधायक कौन होना चाहिए? हिम्मत कोठारी नहीं चाहिए हमको। आप बोलोगे दादा? तो आज 5 चुनाव जीतने के बाद भी बोल कौन कौन विधायक हिम्मत कोठारी होगा, वो हिम्मत कोठारी खड़ा होगा तो नहीं आएगा बस। तो शिवराज सिंह चौहान जैसा सबसे बड़ा अच्छा लगा उनका व्यवहार वगैरह सब जब बहुत अच्छा। तो दो बार जिताया वो अच्छा है, हम सब कार्यक्रम बीजेपी का देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान परेशान मत पड़े। अरे नहीं, हम लोग इलेक्शन का सर्वे कर रहे हैं। ये प्रदेश में आपका क्या नाम? पुनीत वाघेला। क्या करते हो आप? सेल्समैन में। प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है उसका कामकाज कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को दोबारा मौका मिलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए दोबारा, क्योंकि रोजगार के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा करा। कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करा उन्होंने, विद्यार्थियों के लिए अच्छा करा उन्होंने। रतलाम में पारस सकलेचा को विधायक बना रतलाम की जनता ने, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, पूरे हुए वादे? नहीं, वादे हुए तो हैं, कुछ हुए कुछ भी नहीं हुए हैं। बाकी जैसा होना चाहिए था काम ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या पारस सकलेचा को दोबारा मौका मिलना चाहिए? तो बाकी जनता के ऊपर है, वैसे होना तो चाहिए। आपकी राय क्या है? होना तो चाहिए, होना चाहिए। और शिवराज सिंह कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी पार्टी के प्रत्याशी को जीतना चाहिए। तो इस स्थिति में आप बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देंगे कि पारस सकलेचा को वोट देंगे? वैसे तो बीजेपी को ही देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की पार्टी को जो है, बीजेपी ने काम इतना कर रखा है पूरे एमपी के अंदर। तो जहाँ तक है सरकार पूरी बीजेपी की ही बननी चाहिए और बीजेपी को ही अधिकतर वोट मिलने हैं। आपका क्या नाम है? प्रहलाद नायर। क्या करते हो आप? आपका क्या कहना है? रतलाम के मामले में जो विधायक ने कामकाज किए वो वादे पूरे किए उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं किए। उनने जैसे वादे करे थे स्टेट के विपक्ष में, उन्होंने बोला भी था, अपोजिशन में बहुत सारी बातें बोली थी, बाकी उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं करा। वैसा पब्लिक के साथ सभा धोखा करा। आम सभा में मतलब जो उन्होंने आम सभा रतलाम में करी थी, राम मंदिर पे भी हुई है और काफ़ी मार्केट में भी हुई है। उनने जिस तरह से क्रांतिकारी अपने भाषण दिए थे, उसके मुकाबले उन्होंने 1% भी काम नहीं करा। तो इस बार मतलब भाजपा अगर किसी भी प्रत्याशी को देती है टिकट तो आप उसको वोट देंगे? बिल्कुल, बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आनी चाहिए। चलो बात करो। चाय पीते पीते वो चाय छोड़ो, क्या बोलूँ? मुझे जवाब दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंधी है। कहाँ रहता हो? मैं रतलाम में रहता हूँ। बजरंग दल का पूर्व संयोजक रतलाम जिले का। अभी संगठन में काम कर रहा हूँ और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्का बनना है और मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान, अरे मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? प्रदेश का सीएम शिवराज सिंह चौहान बन रहे हैं और रतलाम में वापस बीजेपी आएगी और कोई हरा नहीं सकता और 12 ज़्यादा नहीं आ रहा है आपकी बात। लेकिन भाई साहब 15 साल से संगठन में काम 15 साल से संगठन में काम करा है। बीजेपी के कट्टर तो पिछली बार इतने ज्यादा वोटों से हार के, नहीं मेरी बात सुनो, वो बीजेपी के कट्टर हो तो पिछली बार इतने ज्यादा वोटों से कैसे हारी बीजेपी? मेरी बात सुनो, वो क्या है कि इसमें भी राजनीति है, इसमें तो बीजेपी वालों की गलतियां हैं। बाकी जो भी होगा वो बीजेपी आएगी, अब की बात कोई हरा नहीं सकता। तो सब जने मिल के बोल दो। बिल्कुल, क्या बोले बोलो? हिम्मत से बोल। हिम्मत से जिंदाबाद। रतलाम में क्या कमी है भैया? रतलाम में ये कमी है कि यार गंदीवाड़ा बहुत है रतलाम में, साफ सफाई होती नहीं है तो रतलाम में आपने पिछली बार जिस विधायक को जिताया जी, उनके काम से आप कितने खुश हैं? उनके काम से तो ना खुश है, एक बार आते हो देख के ही जाते हो, फिर आग भी जाते तो अगली बार फिर से किसको मौका देना चाहिए? अगली बार से कोई अच्छा खड़ा रहेगा उसको मौका देंगे, कोई भी अच्छा जो काम वाम करे उसके लिए। पारस सकलेचा ने बहुत सारे वादे किए थे पिछले चुनाव में, कोई मतलब नहीं है उसके।
कोई वादा पूरा नहीं है। कोई वादा पूरा नहीं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कामकाज कैसा रहा? एक नंबर लगा उनका तो। मुख्यमंत्री का कहना यह है कि उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा को जिताना जरूरी है। बिल्कुल। तो भाजपा के प्रत्याशी वोट देंगे? भाजपा को वोट। क्या नाम है आपका? क्या करते हो आप? आपका क्या कहना, प्रदेश सरकार का कामकाज कैसा रहा? बस वो कहते रहेंगे, जो बताया भैया ने वो सही बताया बेचारे। तो पारस सकलेचा के काम से क्या कुछ भी आज दिन तक रतलाम तो खड्डे में डाल दिया उन्होंने। पिछले चुनाव में लोगों ने पारस सकलेचा को बहुत वोट दिए थे। ये वो तो बहुत कुछ। तो इस बार अब उनको मतलब वो तो सवाल ही नहीं साहब, अब तो तख्ते पलटने वाला है दूसरा। तो बीजेपी से किसको मिलना चाहिए? अब ये तो शिवराज सिंह चौहान बस वही, उसके अलावा और कौन है? उसके अलावा वही कौन? उनका कांग्रेस से कोई अच्छा प्रत्याशी आया तो? कांग्रेस का होगा तो कांग्रेस कुछ होगा साहब, उसमें कौन सी बुरी बात? जो काम कराया उसको देंगे साहब, उसमें कौन सी बुरी बात? ठीक है। बस आपका क्या रहते हो आप? ये प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका कामकाज कैसा लगा आपको? सब बढ़िया है सब। शिवराज सिंह को वापस से मुख्यमंत्री बनना चाहिए? सबको बनना, जो अच्छा काम करे वो नहीं, मतलब आप क्या कहते हो? जो काम अच्छा करे वो बनना ही है। पारस सकलेचा ने पिछली बार बहुत सारे वादे किए थे चुनाव में, वादे पूरे हुए? अरे कोई वादे हुए। तो इस बार वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? वो जनता के ऊपर अपने। आप क्या सोचते हो? जनता के सोचे वो। जनता आप ही तो हो। तो जनता हो, आप वोट दोगे कि नहीं? शिवराज सिंह तो शिवराज सिंह तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीता, तो आप बीजेपी का जो होगा उसको वोट दोगे? वो तो जनता चाहेगा वही होगा। क्या जनता कौन है? जनता अपन है। आप तो जनता एक जने से वोट थोड़ी होगा सब। एक जने से ही तो होता है यार। क्या नाम है आपका? प्रभुलाल चरबो। मैं गोटा लगाता हूँ। क्या रहते हो? नंदलाई गाँव में। ये जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका कामकाज कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा साहब, एक नंबर। शिवराज सिंह को वापस मुख्यमंत्री बनना चाहिए? वही बनना चाहिए मुख्यमंत्री। और आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? नंदी ग्रामीण से। रतलाम ग्रामीण। तो रतलाम ग्रामीण में लक्ष्मी देवी खराड़ी विधायक तो कोई काम नहीं करा था ऐसा। तो इस बार आप नहीं देंगे उसको, तो वोट देना ही। भाजपा जीता होगा? मतलब भाजपा को जीता है। भाजपा से कोई भी प्रत्याशी होगा उसको ही वोट ऐसा बोलना चाहिए। क्या नाम आपका? हम तरुण शर्मा। ये जो प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है आपको कैसा काम काज रहा बीजेपी गवर्नमेंट? बढ़िया काम, अच्छा काम। पिछले चुनाव में रतलाम की जनता ने पारस सकलेचा को बहुत अपार जन समर्थन दिया था। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए। अब क्या लगता है आपको कि क्या रतलाम की जनता वापस पारस सकलेचा को फेवर करेगी? पारस सकलेचा को फेवर नहीं करेगी। क्या लगता है आपको बीजेपी के लिए? बीजेपी बढ़िया पार्टी है। बीजेपी नया उम्मीदवार उतारना चाहिए। क्या रहते हो? सेलच। कौन सा विधानसभा क्षेत्र? सेलाना। ये जो भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनका कामकाज कैसा लगा? अभी वर्तमान में सही चल रहा है। अच्छा, तो दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? सर बनना चाहिए। आपके विधानसभा से प्रभुदयाल गहलोत जी है, उनका कामकाज कैसा रहा? उनने वादे पूरे किए? सर किए तो सही, लेकिन लोगों की तरफ से आएगा नहीं अभी वो। तो अब की से जब अगर विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बनना है, तो उसके लिए जरूरी है कि विधायक भाजपा के चुने जाए। हाँ सर, भाजपा के। तो किसको, मतलब इस बार वो प्रभुदयाल जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? सर अभी कह नहीं सकते, क्या मालूम कौन आएगा। आप क्या समझते, तो आप किसको वोट दोगे? सर हम जनता पार्टी वालों को। ठीक है। अरे तो सिंपल चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोहनलाल। सोहनलाल। कहाँ रहते हो आप? तो अभी यहाँ बंडली गए। प्रदेश में जो सरकार है उसका कामकाज कैसा लगा आपको? मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा, रतलाम के जो विधायक है पारस सकलेचा जी, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे पिछले चुनाव में, वो पूरे हुए कि नहीं हुए?
रतलाम के विकास के लिए बहुत सारे उन्होंने घोषणा की कि मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा, तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो उनको वापस मौका मिलना चाहिए भारत सकलेचा को। नहीं, आप क्या चाहते हो? मिल जाएगा अच्छा तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संदीप यादव है। मैं तो भंडार का रहने वाला हूँ। मेरे को रतलाम में 5 साल हो गए। तो यहाँ के मतदाता हो आप? यहीं के यहाँ के मतदाता। क्या कहना आपका? प्रदेश सरकार का कामकाज कैसा लगा आपको? हमारे तेरह सरकार को जो काम है बहुत अच्छा लगा। मेरी 21 वर्ष की उम्र है, मैंने अभी तक ऐसा काम नहीं देखा कांग्रेस सरकार के राज में। यहाँ से रतलाम से उज्जैन जाने में आज के 9 साल पहले कम से कम 12 घंटे लगते थे, और आज जाने में हमको 4 घंटे में हम आराम से पहुँच जाते हैं, और हमारे पेट का पानी तक नहीं ले इस हिसाब से हम पहुँचते हैं। और शिवराज सरकार ने हमारे स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी काम किए हैं, एजुकेशन लोन निकाले हैं। रतलाम में आपको 5 साल हो गए, आपने विधायक निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा का कामकाज देखा, आपको कैसा लगा? विधायक पारस सकलेचा ने काफ़ी वादे किए, अच्छे खासे वादे किए, पर अभी काम उनका प्रारंभ नहीं हुआ है। उन्होंने वो अंडर ब्रिज, जवाहर अंडर ब्रिज की भी घोषणा करी थी, वो भी अंडर ब्रिज बनेगा, पर उसका काम ही स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद शासकीय मेडिकल कॉलेज का बताया उन्होंने, शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम में आएगा। उसी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसका भूमि पूजन कर दिया है, उसका काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पारस सकलेचा को दोबारा मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पारस सकलेचा को कायदे से दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। दोबारा मौका मिलना चाहिए हिम्मत सेठ को, क्योंकि हिम्मत सेठ गृह मंत्री रह चुके हैं भूतपूर्व। उन्होंने उनके काम जनता को दिख रहे हैं, और काफ़ी काम किए उन्होंने रतलाम में। इसके पहले ये जितने अंडर ब्रिज बने हैं ये हिम्मत सेठ के ही अंडर में बने हैं। कर रहे हो तो आप आधार कार्ड बना रहे हो, आप तो शुरुआत कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव नजदीक है जी। पिछली सरकार के कामकाज को आप किस तरह से देखते, कैसा रहा कामकाज? अच्छा रहा, अभी तक तो अच्छा है। तो शिवराज सिंह को वापस मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। रतलाम में विधायक थे पारस सकलेचा, भारी अपार बहुमत से जीते थे, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, वादे पूरे हुए? दिखाई तो नहीं दे रहे हैं इधर रतलाम में। तो ऐसी स्थिति में क्या उनको दोबारा मौका देना चाहिए वापस रतलाम से? जनता को विकल्प भी देखना चाहिए। क्या लगता है आपको, विकल्प अगर शिवराज सिंह को लाना है तो विकल्प कैसे क्या देगी रतलाम की जनता को, क्या करना चाहिए? देखो, पार्टी के साथ कैंडिडेट को भी देखना जरूरी है कि उम्मीदवार कौन है, कैसा है। अगर अच्छा कैंडिडेट देती है पार्टी तो बिल्कुल वोट देना चाहिए। कैसा होना चाहिए कैंडिडेट? जो लोगों से संपर्क में रहे, लोगों की आवश्यकताओं को सुने। हिम्मत कोठारी जी लंबे समय तक रतलाम के जनप्रतिनिधि रहे जी। अगर पार्टी उनको दोबारा टिकट देती है तो क्या उनका कामकाज अच्छा है? अब देखो, लंबे समय बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इतनी लंबी अवधि मिली उनको, तो रतलाम का कायाकल्प हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ है कि प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, कहाँ रहते हो आप? 10 बाजार। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कामकाज कैसा लगा? अच्छा, उनको वापस मुख्यमंत्री बनना चाहिए प्रदेश का? बनना चाहिए। अच्छा, रतलाम में पारस सकलेचा विधायक है, उन्होंने बहुत वादे किए थे, उनका कामकाज कैसा लगा आपको? उनका भी अच्छा है। तो वो वापस चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वापस मौका मिलना चाहिए? अब यो तो मैं नहीं कह सकूँ, दोनों बरोबर है। अच्छा। ये रतलाम के, अच्छा आपको निकलना है क्या? आपका कहाँ रहती है? इंदिरा नगर। प्रदेश में जो सरकार है उसका कामकाज कैसा लगा आपको? मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा? अच्छा भी और नहीं है, अच्छा करते भी हैं और बीच में रुक भी जाता है। पिछली सरकारें भी आपने देखी होंगी, आपने वोट भी दिए होंगे, तो पिछली सरकारों की तुलना में शिवराज सिंह का कार्यकाल कैसा लगा? पहले के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह सफल है। पहले वाले अच्छे थे कि ये ज़्यादा अच्छे? दोनों ही सही थे। रतलाम में पारस सकलेचा विधायक, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे रतलाम के विकास। कहाँ करे अभी तक? कुछ भी नहीं करा उन्होंने, कुछ भी नहीं करा। तो इस बार मतलब वो वापस चुनाव में उतर रहे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? विजय 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 क्या करते हो आप? क्या काम करते हो? कपड़ा की दुकान। आपका क्या कहना है सरकार के बारे में? सरकार तो जो काम करेगी उसे सुनेगी जनता। ये सरकार जो जिस 4 साल तक काम किया,
वो कैसा रहा ठीक रहा, तो दोबारा उनको मौका मिलना चाहिए। तो जनादेश जिसको मिलेगा। आपकी बताइए, आपकी राय क्या है? मैं हूँ कांग्रेसी। तो आप लोग बोलो ना, उसमें क्या दिक्कत? ये मौका अब नहीं मिलेगा। यही तो हम जानना आ रहे हैं। तो रतलाम में पारस सकलेचा पिछली बार कांग्रेस को पूरी तरह हारी थी, पारस सकलेचा जीते थे। इस बार क्या होना चाहिए? इस बार तो पार्टी को ही वोट मिलेगा, निर्दलीय को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक बन के आया नहीं सरकार।